सोलर पावर से उड़ने वाला विमान सोलर इंपल्स 2 अहमदाबाद से रवाना हो चुका है। अब ये विमान लैंड करेगा वाराणसी में। करीबन 10 घंटे लगेंगे इस विमान को पहुंचने में वाराणसी, और बताया जा रहा है कि वाराणसी से कल ये फिर रवाना होगा म्यांमार के लिए। इस विमान ने करीबन 1 हफ्ता गुजारा है अहमदाबाद में। इस विमान को आज सुबह करीबन 5:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन करीबन 2 घंटे बाद 7:30 बजे करीब इस विमान ने टेक ऑफ किया। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ये विमान है सोलर इंपल्स 2। इसका सफ़र 9 मार्च को शुरू हुआ था अबू धाबी से, जिसके बाद ये 10 मार्च को अहमदाबाद पहुंचा। इससे पहले मस्कट में ये विमान उतरा था। करीबन 15 घंटे लगे थे इस विमान को मस्कट से अहमदाबाद पहुंचने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं जब इस विमान ने टेक ऑफ किया था अहमदाबाद से। इस विमान में करीबन 17,000 सोलर सेल्स लगे हैं जो पंखों में लगे हुए हैं, और 72 मीटर लंबा है ये पंख विमान का, जिसके जरिए इस विमान को ऊर्जा मिलती है। सोलर इंपल्स 2 अहमदाबाद से उड़ान भर चुका है वाराणसी के लिए। आप देख सकते हैं सोलर इंपल्स 2 अब आकाश में है। टेक ऑफ उसने कर लिया है, और काफी देर 5:30 बजे उसको टेक ऑफ करना था, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो उड़ान आखिरकार यहाँ से भर चुका है। अब धीरे धीरे ये वाराणसी की ओर प्रस्थान करेगा। करीब रात को 8 बजे के बाद उसे वाराणसी पहुंचना है। तो जो एक ऐतिहासिक सफर पर निकला था अहमदाबाद में, भारत में पहली बार अहमदाबाद में आया था, और अब अहमदाबाद से निकल चुका है ये वाराणसी के लिए। पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला विमान पहली बार उड़ान भर रहा है, विश्व यात्रा पर निकला है। बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग पहलू हैं। सबसे पहली बात कि बिल्कुल एक बूंद भी पारंपरिक ऊर्जा इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर यह आधारित है। दूसरी बात कि काफी लंबे समय तक ये आकाश में रह सकता है। कई दिनों तक ये आकाश में बिना जमीन पर उतरे रह सकता है। पायलट्स भी इसमें लगातार एक ही पायलट होता है, सिंगल सीटर विमान है, जिसकी वजह से पायलट्स को भी उसमें काफी चैलेंजेस इस विमान को उड़ाने में हैं। तो सिर्फ 20 मिनट की उन्हें नैप मिलता है, और उसमें वो सिर्फ 20 मिनट ऑटो पायलट मोड पर रखकर वो आराम कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें दोबारा विमान के संचालन में उन्हें लगना पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जो यहाँ से लेकर जो पायलट उड़े हैं आंद्रे बॉशबर्ग, वो वाराणसी जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वो कई साल पहले एक बार पहले भी वाराणसी गए थे, और उनको लग रहा है कि वो एक आध्यात्मिक शहर है, जहाँ जाकर उन्हें उसको एक धार्मिक भावना उन्हें वहाँ पर मिलेगी। और वो जो आंद्रे बॉशबर्ग हैं, वो भारतीय योग के सहारे काफी लंबे समय तक इसके संचालन में व्यस्त रह पाते हैं, और उसी को लेकर काफी लोगों में उत्सुकता रही। इतने दिनों में रविवार को उड़ना था, लेकिन 3 दिन उसको डिले हुआ, फिर 5:30 को उड़ना था, तो वहां पर भी करीब 2 घंटे का डिले हुआ। लेकिन आखिरकार सोलर इंपल्स अहमदाबाद से वाराणसी जाने के लिए उड़ान भर चुका है। और सिर्फ एक ही दिक्कत यहाँ पर रह गई है। जो को पायलट हैं जिन्हें वाराणसी से लेकर आगे म्यांमार जाना है, जो बर्ट्रांड पिकार्ड जो हैं, उनके पासपोर्ट में अभी इमिग्रेशन क्लियरेंस का उनका जो स्टैंप है वो नहीं लगा है। तो उन्हें अब यहाँ से स्टैंप लगवाकर वाराणसी जाना होगा, ताकि वो आगे वो उसके पायलट का अपना कार्यभार वहां से संभाल सकें। अभी तक यहाँ पर लेकर आए हैं आंद्रे बॉशबर्ग, और अब वाराणसी से आगे जो दूसरे उनके को पायलट हैं बर्ट्रांड पिकार्ड, वो इसे लेकर जाएंगे। तो भारत में ये आज आखिरी रात होगी सोलर इंपल्स की, और कल सवेरे वो भारत से बाहर यानी म्यांमार जाने के लिए उड़ान भर लेगा। लेकिन इस दौरान हजारों लोगों ने इस विमान को देखा, और इसका जो मैसेज है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का, उसे समझने के लिए, उसे दूसरी चीज़ों में किस तरह से इम्प्लाई किया जा सकता है, उसे लेकर पायलट्स के साथ काफ़ी लंबी बातचीत लोगों ने की है। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रमोद के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए। तो बॉशबर्ग और पिकार्ड जो इस दुनिया की सफर पर निकले अपने इस अनोखे विमान को लेकर, वो कहां-कहां जाएंगे आपको बताते हैं मैप के जरिए।
9 मार्च को आबू धाबी से इनके सफ़र की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद ये मस्कट पहुंचे, फिर मस्कट से ये पहुंचे भारत में ये 2 जगह रुक रहे हैं, अहमदाबाद, वाराणसी। इसके बाद वो म्यांमार जाएंगे, म्यांमार से चीन जाएंगे, चीन में यहाँ 2 जगह पे रुकना है, जिसके बाद वो पहुंचेंगे हवाई द्वीप से फिर ये फिनिक्स पहुंचेंगे यूएसए में, फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद ये पहुंचेंगे उत्तरी अफ्रीका, जिसके बाद आबू धाबी में खत्म हो जाएगा इनका ये सफ़र। करीबन 5 महीने लगेंगे इस पूरे सफ़र को पूरा करने में।